नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए ये क्वेश्चन पेपर आपका है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में आपका आयोजित हुआ है। बीएससी, बीकॉम, बीबी और बीएससी में यही बच्चों पेपर 6 सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर के तहत यही पेपर आपका कराया गया है। अभी बच्चों जो कि बीए का पेपर 11 जून को लगा हुआ है, तो 11 जून वाले जो भी बीए अपना कर रहे हैं स्टूडेंट, तो बीए वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। वैसे तो इसकी मैंने एक वन शॉट की क्लास तो ऑलरेडी कराई ही है, लेकिन ये भी क्लास आपको देख के जाना, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी बच्चों जो कि रज्जू भैया का पेपर नहीं हुआ है, 9 तारीख को लगा हुआ, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। पेपर बच्चों बहुत ईजी आया हुआ है, ठीक है। इसमें 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का था। इसमें आपके 100 एमसीक्यू क्वेश्चन भी जो कि पूछे गए थे। अब बच्चों में जो बुकलेट सीरीज सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट सीरीज जो कि क्यों है, बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए, वही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना कि किस नंबर पर दिया हुआ है, तो उसी की बात के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा बच्चों प्रश्न उत्तर को दिशा देता है, आपको बताना है। तो कहोगे लीडिंग पर्सन जो होते हैं, इसमें एक लगाइएगा बी। प्रश्न पूछना बच्चों किसका भाग है, कहोगे कम्युनिकेशन का है, संचार का, इसमें का सी है। 7C बच्चों संबंधित है तो प्रभावी संचार से, इसमें का डी। कौन सा जो कि प्रश्न चर्चा को बढ़ावा देता है, तो खुले बच्चों जो प्रश्न होते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है, जो डिस्कशन होता है, इसको बढ़ावा देते हैं। उसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि समूह वार्तालाप में प्रथम चरण क्या है, आपको बताना है। प्रथम बच्चों चरण है शीर्षक का परिचय है, इसमें का बी। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कि समूह वार्तालाप में परिचय के बाद अगला चरण कौन सा आता है, आपको बताना है। अगला चरण तो जो आता है विचारों का आदान प्रदान आता है, इसमें का होगा बी। उसके बाद समूह वार्तालाप में एक व्यक्ति होना चाहिए, तो सक्रिय रूप से जो है भाग लेने वाला होना चाहिए, इसमें कब लगा दीजिएगा सी। उसके बाद कि समूह वार्तालाप में असहमति होनी चाहिए, तो विनम्रता के साथ होनी चाहिए, इसमें का बी है। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पर कंपनी की गोपनीय सूचना जो है डालना होता है, तो ये जो है नियमों का अतिक्रमण होता है बच्चों, इसमें का लगा दीजिएगा 9 का जो राइट आपका हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए साक्षात्कार के दौरान नेत्र संपर्क क्या बच्चों संकेत करता है, तो कहोगे आत्मविश्वास को, उसमें का सी है। बातचीत के दौरान आगे की ओर झुकना ये क्या संकेत करता है, ये बच्चों रुचि या जो है जुड़ा होना उसको संकेत करता है। उसके बाद आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया भैया, तो कहोगे आलपोर्ट जी ने, इसमें का डी है। उसके बाद है रोसार्क शाही डब्बा परीक्षण में कितने जय कार्ड प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें बच्चों 10 कार्ड प्रयोग किए जाते हैं, इसमें का सी है। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि टीएटी बच्चों परीक्षण जो है विकसित किया है, तो किसने इसको विकसित किया, तो कहोगे मोरेन जो है मार्गन जी ने, इसमें का डी है। फिर कि कौन सी ग्रंथि बच्चों मास्टर ग्रंथि के रूप में जानी जाती, कहोगे पिट्यूटरी ग्रंथि, इसमें का सी है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक ऊंची आवाज़ जो है संकेत देती है, तो आत्मविश्वास या क्रोध को, इसमें का लगाइएगा डी। फिर कि समानता पैरालिंग्विस्टिक से क्या तात्पर्य है, तो आवाज़ पिच वैल्यू में सभी से इसका तात्पर्य, इसमें का डी है। फिर है कि संवेगिक अवस्था को इस माध्यम से समझा जा सकता है, इसको बच्चों हम पैरालिंग्विस्टिक संकेतों के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर कि पैरालिंग्विस्टिक मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है, ये बच्चों संबंधित है बोले गए शब्दों से, इसमें का बी है। संचार का अर्थ क्या है, क्योंकि सूचना का आदान प्रदान है, इसमें का बी है। फिर कि कौन सी एक पैरालिंग्विस्टिक की विशेषता नहीं है, आपको बताना है, तो कौन सी नहीं भैया, तो शारीरिक विन्यास की विशेषता इसकी नहीं और सभी इसकी विशेषता होंगी। फिर कि पैरालिंग्विस्टिक प्रभावित करती है, तो किसको प्रभावित करती, कहोगे सूचना के अर्थ को, इसमें का पहला। उसके बाद देखिएगा बच्चों कि व्यक्तिगत दूरी की समय सीमा क्या है, आपको ये बताना था। ये बच्चों 1.5 से लेकर के 4 फीट है,
इसमें का बी है। बहुत धीमी गति से बोलना नीचे दिए गए किससे संबंधित है? तो कहोगे संकोच अथवा जो है दुख से। इसमें का डी है। अकुलिसिस, इस ये जो है किसकी अध्ययन विषय वस्तु है? ये बच्चों ये जो है नेत्र व्यवहार है। इसमें का बी है। उसके बाद देखिएगा कि समूह वार्तालाप की आदर्श संख्या क्या है? तो 5 से 10 लोग जब होते तो उसको हम समूह वार्तालाप या भी परिचर्चा कहते हैं। फिर के समूह वार्तालाप का उद्देश्य क्या है? तो कहोगे संचालन में विचारों का मूल्यांकन करना है। इसमें का राइट आपका जो रहेगा 27 का सी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि समूह वार्तालाप क्या है बच्चों? एक विषय पर समूह के लोगों की प्रतिक्रिया है। फिर आपका है 29 नंबर क्वेश्चन है कि समूह वार्तालाप के आवश्यक हैं। तो समूहन कार्य भी हैं, संचार भी, ज्ञान सभी आवश्यक हैं। इसमें का डी। फिर कि शेर गुण सिद्धांत ये केंद्रित है। तो किस पर केंद्रित है? ठीक है, आपको बताना है। तो कहोगे स्थायी व्यवहारिक विशेषताओं पर। इसमें का डी। एक संतुलित व्यक्तित्व की अच्छी विशेषता क्या है? तो कहोगे लचीलापन है। इसमें का डी। अंतर्मुखी प्रकार का व्यक्तित्व हो सकता है। तो ये बच्चों अकेले रहना पसंद करता है, ये हो सकता है। उसके बाद है कि व्यक्तित्व विकास में मित्रों की भूमिका क्या होती है? मित्रों की भूमिका बच्चों सामाजिक व्यवहार के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। इसमें का बी। एक साक्षात्कार में कितने लोगों की आवश्यकता होती है? मतलब जो इंटरव्यू होता है इसमें बच्चों 2 लोगों की जो कि होना तो आवश्यक ही है। इसमें का बी। उसके बाद है कि संचित साक्षात्कार की मुख्य विशेषता क्या है? आपको बताना है। इसकी विशेषता है पूर्व निर्धारित प्रश्नों की संरचना एवं क्रम है उसका। उसके बाद है कि साक्षात्कार क्या है? तो 2 लोगों के बीच उद्देश्यपूर्ण बातचीत होती है। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि लड़ो या भागो हार्मोन्स उत्पन्न करती है? आपको बताना है। तो कहोगे एड्रेनल करती है। इसमें का बी है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्षेपी विधि नहीं है? आपको बताना है। तो MMPI जो है प्रक्षेपी विधि नहीं है और ये सभी इसकी प्रक्षेपी विधि हो जाएंगी बच्चों। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का सामाजिक निर्धारक है? आपको बताना है। तो कहोगे जो कि साथियों जो दोस्तों का प्रभाव है। इसमें का डी। TAT परीक्षा में कुल कितने कार्ड प्रयुक्त होते हैं? इसमें बच्चों 31 कार्ड प्रयुक्त होते हैं। इसमें का डी है। निम्न में से कौन सा संचार का जो है सी नहीं है? आपको बताना है। तो 7C में बच्चों जो कि स्पष्टता चेष्टा ये आते हैं लेकिन नॉइज इसमें नहीं आता बच्चिया। इसमें कब लगाओ सी। फिर कि कौन सा सी सही व्याकरण सुनिश्चित करता है? तो कहो कि करेक्टनेस करता है। इसमें का सी होगा। फिर है कि कौन सा बच्चों सी। ठीक है, अधोलिखित में कौन सा एक सी है ये क्वेश्चन बताना। तो चुप्पी ये कोई सी नहीं है। संचार में शोर भी नहीं, बाधा भी नहीं, लेकिन स्पष्टता बच्चों 7C के अंतर्गत आता है। इसमें का सी। उसके बाद एक किसका सिद्धांत व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है? आपको बताना है। तो सबसे प्राचीन बच्चों सिद्धांत माना जाता है हिप्पोक्रेट्स का। इसमें का सी। फिर है कि इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो कहोगे पेनिक्रेस में ग्रंथि में। इसमें का लगाइएगा सी। फिर है कि दिए गए ऐसे कौन सा प्रसन्नचित प्रकार के व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है। इसके लिए बच्चों ब्लड है। इसमें कब लगा दीजिएगा सी। फिर के संचार का मुख्य उद्देश्य क्या बच्चों? तो विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। संचार का प्रकार कौन सा है? तो शाब्दिक, अशाब्दिक, लिखित सभी इसके प्रकार हैं। फिर एक शारीरिक भाषा अंग है। तो शारीरिक भाषा बच्चों जो अंग है इसको हम जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें का बी है। पैरालिंग्विस्टिक का तात्पर्य क्या है? तो कहोगे संचार के आवाज़ के विभिन्न पक्षों से इसका संबंध होता है। उसके बाद कि काइनेसिक्स संबंधित है बच्चों। तो ये जो संबंधित है ये बॉडी मूवमेंट से संबंधित है, मतलब शारीरिक विन्यास में गति से। फिर है कि हाँ, फिर इसमें दिया कि मुख्य आकृतिक अभिविन्यास के अध्ययन से कौन संबंधित है? आपको बताना है।
इससे बच्चों जो संबंधित हैं पाल एकमैन जी हैं। फिर देखिएगा एक रिज्यूम में क्या नहीं होना चाहिए, तो रिज्यूम में बच्चों वर्तनी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इसमें का डी। व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है बच्चों? व्यक्तित्व से लंबाई से, बाहरी दिखावट से, शारीरिक संरचना से नहीं। व्यक्तित्व बच्चा होता है, क्या होता है? पर्सनालिटी। हाँ, पर्सनालिटी जो होता है बच्चों, इमोशंस होते हैं, ठीक है, उसकी विशेषताएं होती है, तो इसमें कोई भी नहीं, इसमें आप डी लगा दो। व्यक्तित्व शब्द बच्चों आया हुआ है, तो ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है, पर्सोना से। उसके बाद कि व्यक्तित्व विकसित होता है, तो ये बच्चों पर्यावरण और जो है आनुवंशिकता दोनों से, इसमें कब लगाओ सी। व्यक्तित्व की प्राकृत होती है, तो हमेशा बच्चों गतिशील होती है, स्थिर नहीं होती है, इसमें का बी जो लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर कि तनाव साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना है। इसका उद्देश्य तनावपूर्ण परिस्थिति में व्यवहार देखना। उसके बाद कि साक्षात्कार में रिज्यूम की क्या भूमिका होती है, आपको ये बताना है। देखो बच्चों, रिज्यूम की जो भूमिका होती है, बातचीत का एक आदर्श जो कि संदर्भ प्रदान करना। फिर कि असंरचित साक्षात्कार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना। तो इसको बच्चों हम अनिर्देशित साक्षात्कार के रूप में। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है कि दांत साफ करने के लिए ब्रश करने का आदर्श समय क्या होना चाहिए, तो ब्रश कितनी देर करनी चाहिए, तो 2 से 5 मिनट, इसमें का बी है। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है, तो सूचना प्राप्त करना, उम्मीदवार की योग्यता का आकलन करना। पराया एक दिन में कितनी बार टूथब्रश करना चाहिए, तो जो कि सामान्य स्वास्थ्य के लिए जो कि 2 बार बच्चों सिफारिश की जाती है, मॉर्निंग और जो कि रात को, इसमें का बी लगा दो। फिर एक संस्कृति जैसे सामाजिक कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, तो ये बच्चों जो है विश्वासों एवं जो जीवन मूल्यों के द्वारा। फिर एक व्यक्तित्व उत्पाद या जो परिणाम है, तो ये प्राकृतिक पोषण दोनों का है, इसमें का लगा दीजिएगा सी। फिर देखिएगा कि व्यक्तित्व तत्व सहायक है, तो व्यवहार को समझने में बच्चों, इसमें का पहला होगा। फिर कि कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि अचेतन मन की व्यक्तित्व में निर्णायक भूमिका होती है, तो कहोगे मनोविश्लेषण सिद्धांत जो कि बताता है, इसमें का लगा दीजिएगा सी। उसके बाद है कि नीचे दिए गए कौन सा व्यक्तित्व का प्राथमिक निर्धारक है, आपको बताना है, तो आनुवंशिकता है, 68 का सी है। उसके बाद कि निम्न में से कौन सा अर्थगत बाधा है, तो कहोगे शब्दों का गलत अर्थ है। शिष्टाचार उत्पन्न करती है, तो कहोगे अच्छे संबंध, इसमें का डी है। उसके बाद किसने कहा था कि एक नवजात शिशु का मन कोरा कागज जैसा होता है, ये बच्चों जॉन लॉक जी ने कहा है। उसके बाद किसने कहा था कि व्यक्तित्व विकास में पर्यावरण की सर्वाधिक महत्व है, तो ये बच्चों वाटसन जी ने कहा है। उसके बाद है हम चीज़ों को वैसा देखते हैं जैसा हम हैं, न कि जैसी वस्तुएं हैं, ये जो कथन बच्चों पूर्णतया सत्य है। उसके बाद फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक भाग क्या है, आपको बताना है, तो सुपर ईगो बच्चों जो कि नैतिक भाग से संबंधित है। उसके बाद है कि संचार एक क्या है बच्चों, तो 2 मार्गीय प्रक्रिया है। फिर कि एक अच्छा संचार उत्पन्न करती है, तो क्या उत्पन्न करती है, ये बच्चों समझ को, अंडरस्टैंडिंग को। शारीरिक भाषा होनी चाहिए, तो सकारात्मक होनी चाहिए, इसमें का बी है। संचार कौशल कौन सा एक नहीं है, इसमें का, तो नज़रअंदाज करना ये संचार कौशल नहीं है, और सभी है सुनना, बोलना, लेखन। नीचे दिए गए कौन सा हैप्टिक्स शब्द से संबंधित है, तो हैप्टिक्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्श के माध्यम से जो संचार होता है इसको हम हैप्टिक्स कहते हैं, इसमें एक का बी है। निम्न में से कौन सा पैरालिंग्विस्टिक का भाग नहीं है, आपको बताना है, तो शब्द का अर्थ इसका भाग नहीं है, और सभी इसके भाग हैं। फिर कि शारीरिक भाषा नियंत्रित होता है, तो ये जो नियंत्रित होता है ये अर्धचेतन मन से। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन के अंतर्मुखी बाहिर्मुखी, ये इसका जो है सिद्धांत किसने दिया है, आपको बताना है, तो कार्ल युंग जी ने दिया है। फिर कि मन का अधिकतम भाग किस में पाया जाता है, आपको बताना है, ये जो भाग है अचेतन में पाया जाता है, इसमें का अहम कार्य करता है, ईगो जो बच्चों कार्य करता है, ये
रियलिटी प्रिंसिपल पर ये सारे क्वेश्चन कराए थे। इसमें का सी ए प्रकार का व्यक्तित्व संबंधित है। ये बच्चों हाई स्ट्रेस से है। इसमें का पहला। फिर 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लीडिंग पर्सन होते हैं। लीडिंग पर्सन बच्चों ये संकेत देने वाले होते हैं। खुले पर्सन होते हैं। खुले पर्सन आपके डिटेल वाले पर्सन होते हैं, विस्तृत वाले। बंद पर्सन बंद प्रकार के पर्सन होते हैं तो हाँ नहीं के उत्तर वाले। इसमें का 88 का सी है। 89 नंबर क्वेश्चन एक अच्छा रिज्यूम होना चाहिए तो स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। इसमें का राइट आपका जो रहेगा डी। उसके बाद है कि हिप्पोक्रेटस का व्यक्तित्व प्रकार सिद्धांत आधारित है। इनका सिद्धांत बच्चों आधारित है शारीरिक जो है द्रव पर। इसमें का सी। उसके बाद है कि असंतुलित हार्मोन्स उत्तरदायी है। तो ये बच्चों उत्तरदायी है व्यवहार में परिवर्तन। अगला देखिएगा एक कठिन पासवर्ड के लिए कौन सा प्रयोग आवश्यक है आपको बताना है। कठिन पासवर्ड के लिए बच्चों आप लेटर अंक संकेत आप यूज कर सकते हैं। प्रायः व्यक्तित्व प्रभावित करता है तो व्यवसाय संबंध सफलता सभी को। व्यक्तित्व एक व्यक्ति को बनाता है तो अद्वितीय बनाता है, अनोखा बनाता है। एक प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता क्या है आपको बताना है। इसकी जो विशेषता बच्चों हो जाएगी प्रतिस्पर्धी। व्यक्तित्व का केंद्र क्या है तो व्यक्तित्व केंद्र बच्चों आत्म होता है, सेल्फ होता है। इसमें का सी है। वार्तालाप में नेत्र संपर्क से पता चलता है तो नेत्र संपर्क से बच्चों आत्मविश्वास का पता चलता है। नीचे दिए गए कौन सा समूह वार्तालाप का भाग नहीं है तो बच्चों सोना स्लीपिंग इसका भाग नहीं है। परिचय डिस्कशन जो कि कंक्लूजन है सभी है। फिर है कि व्यक्तित्व विकास में प्रारंभिक बाल्यावस्था के अनुभव निर्णायक होते हैं तो ये जो अनुभव निर्णायक होते हैं व्यवहार के मूलभूत प्रारूप के निर्धारण में। इसमें का बी है। फिर कि समूह वार्तालाप में अंतिम चरण क्या तो अंतिम चरण बच्चों होता है निष्कर्ष। इसमें का सी। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन जो कि मैंने करा दिए हैं। अन्य आपके पेपर होंगे तो वो भी पेपर अपना भेज देना 8173840090 पर, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।